मोकामा में पहली बार वोट करने वाले वोटर क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं। खास तौर पे आधी आबादी महिलाओं की बात करते हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा युवा वोटर हैं। और अब बिहार के उन वोटरों की बात करते हैं जिनकी खामोशी चुनाव के परिणाम बदल देते हैं। क्या नाम है आपके? जी, मेरा नाम निशा है। निशा, क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। मोकामा में क्या मुद्दा दिख रहा है? निशा, क्या सोच के आज मतदान केंद्र पे आई है? पहली बार वोट करने आई हो? जी, मैं पहली बार आई हूँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे लोग का ऐसे जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट लोग, उनको सपोर्ट किया जाए। किस तरीके का सपोर्ट? पढ़ाई में सपोर्ट, और जॉब के लिए जो ऐसे बाहर जाते हैं तो उनको बिहार में ही ऐसे हेल्प मिले, ताकि यहाँ के बच्चे को बाहर ज़्यादा ऐसे स्ट्रगल ना करना पड़े। निशा को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी और निशा क्या सोचती है फ्यूचर को लेकर? मुझे तो ऐसे मैं तो कभी ऐसे बाहर नहीं गई और यहीं पे पढ़ाई की हूँ। और ऐसे मेरी भी ऐसे है कि मैं अभी अपने पढ़ाई में भी ऐसे मैं बीपीएससी का ऐसे तैयारी कर रही हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे ऐसे सपोर्ट मिले ऐसे गवर्नमेंट की ओर से। अब की बार सरकार चुनना है आपको, जेहन में कैसी सरकार है? अब जो बेस्ट होगा वही होगा। बेस्ट होगा। एक तरफ 19 लाख के भरोसे दिया गया है, 19 लाख नौकरी रोजगार के लिए, एक तरफ 10 लाख नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अब यही सोच के आई हूँ कि जो भी बने और वो बेस्ट बने, और हमारे जो गांव के लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, उनको सपोर्ट करें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा उषा शर्मा। उषा जी, मोकामा में क्या समस्या है? आपने कई चुनाव देखे हैं, इस बार कोरोना और कोविड के बीच जो चुनाव चल रहा है, कोविड के बीच, उसमें क्या कुछ बदलाव और समस्या क्या बढ़ गई है? इसमें तो ऐसे है कि अभी लॉकडाउन में बहुत ऐसे बेरोजगारी हो गया, और लोग तो ऐसे बाहर से आ गए, और ऐसे अभी तो घर में ही बहुत परेशानी है, गरीबी भी है। सभी लोग तो मतलब कि ये स्थिति है कि खाने के लिए भी बहुत मजबूर हैं इस समय। महिलाओं की सभी लोग चाहते हैं ना कि ऐसा नेता बने कि यहाँ बिहार में ऐसा कोई रोजगार हो कि हमें बाहर नहीं जाना पड़े। रोजगार की बात। और जैसे कि यहाँ पर बहुत ही रोड में भी नाले नल ये सब में भी बहुत गंदगी ज़्यादा है, तो साफ़ सुथरा रहे, सभी लोग स्वच्छ रहे। अच्छा, महिलाओं की बात की जाती है, बिहार में शराबबंदी को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? शराबबंदी, उसके लिए तो सभी लोग चाहते हैं कि ये सच में ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे तो सभी का पति भी ऐसे बहुत मतलब कि स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है, और मतलब कि पैसे भी बर्बाद। तो लेकिन हाँ, तो ये तो है, नीतीश कुमार तो बोले कि बंदी, लेकिन होता नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा नेता है जो इसको जड़ से ख़त्म कर दे। जीविका में भी है मम्मी, ऐसे मम्मी हुई है जी, जीविका की सीएम है मेरी मम्मी जी। आपके कंधे पर तो बड़ा जिम्मेवारी था शराबबंदी को लेकर। जी हाँ, हम लोग तो जिम्मेदारी था, हम तो यही कोशिश करते हैं कि बंद हो जाए। इसे भी हमेशा यहाँ भी है, मेकरा में भी बहुत से ऐसे घर में जो घर ही बनाते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाए ये। अच्छा, इसके अलावा आपको रोजगार दिखता है, रोजगार की समस्या बड़ी समस्या है? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या मुद्दा है, कैसी सरकार चाहिए चाची? वो सब नहीं बुझा। ना बुझाते। इस बार क्या चुनावी मुद्दा रहा? नहीं समझती। कैसी सरकार चुनना है? हम लोग को जोन जीतेगा उन्हीं को चुनेंगे। जोन जीतेगा? हाँ, अच्छा, ये तय है कि कौन जीतेगा? तय तो नहीं है, तो दिल अब भगवान ही जाने। समस्या क्या है इधर का? समस्या तो है जो तेज प्रताप का है। अच्छा, समस्या क्या समस्या है चुनाव में? चुनाव में समस्या है, कितना बाल बच्चा पढ़ लिख कर ऐसी है, सर्विस नहीं मिल रहा है गांव में। बाल बच्चा विकास कुछ नहीं, खाली जले नल से विकास होता है। विकास केवल जल नल से नहीं होता है? नहीं, और विकास के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ लिख कर बाल बच्चा ऐसे उसका रोजी रोटी लगना चाहिए, वो ना विकास होगा। विकास के लिए है सर कि जिनको रोजगार नहीं, रोजगार मिलना चाहिए। बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई बढ़िया होना चाहिए। पढ़ लिख के वो बाल बच्चा बुढ़वा कैंसर बन रहा है, उसको रोजी रोजगार मिलेगा तब, और कुछ तो यहाँ मिल ही नहीं रहा। और तो हम लोग वोट कष्ट से आकर दे रहे हैं सर सरकार को, कि कोई भी सरकार भी बन सकता है, लेकिन रोजी रोजगार तो देगा।
मतलब आप लोग चाहते हैं कि रोजी रोजगार देने वाली सरकार बने? हाँ देखिए सर, जैसे अब जो लड़का पढ़ लिख के बैठा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। आप पढ़ा दिए उनको, जैसे अब वो लोग के पढ़ा लिखा दिए, बीएड भी करवा दिए, तो उसको कम से कम रोजी रोजगार तो होना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 5 बच्चा है 5 बच्चे हैं। जी। नौकरी नहीं करता? कोई नहीं। तो चाहती हैं कि बच्चों छोटा छोटा नहीं, नौकरी नहीं सर, हमको बच्चा नहीं, सबको होना चाहिए। का नौकरी होना चाहिए। ये बड़ी समस्या है। मोकामा में टाल का भी इलाका है, यहाँ कई समस्या आती हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सी समस्या है? गरीबी समस्या है और क्या है? गरीबी समस्या। क्या है समस्या इस इलाके का? इस इलाके का यही समस्या है कि यहाँ सब लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो कोई किसी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वैसी सरकार बने जो कि गरीबों को रक्षा करे, सब पर ध्यान दे, वैकेंसी निकाले, यही सब। तो आधी आबादी की आवाज़ हमने सुनी और आधी आबादी भी की जो बातें हैं वो हमने सुनवाया। ख़ास तौर पे जो पहली वोटर हैं, महिला वोटर हैं, जो युवा वोटर हैं, वो क्या सोच रहे हैं ये हमने दिखा। कतार सुबह से लगी हुई है। कोरोना संकट के बीच पहली बार इस तरीके का चुनाव हो रहा है जहां मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, हाथों में ग्लव्स लगाना है, तमाम तरह की सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। उसके बाद एक सरकार चुनने की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी है वो इन वोटरों के ऊपर है। लिहाजा ये सुबह से कतार में है। और तस्वीर है, दादी कितनी साल की हो गई आप? हमें नहीं ख्याल है, देखिए नहीं इसी में होगा। अच्छा, आपको याद नहीं है? 47 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और तकरीबन जो लोग हैं 70 के पार, यानी जितने हमारे देश की आज़ादी में जितने साल हो गए, आज़ादी से लेके अब तक कई चुनाव आपने देखा होगा। कई चुनाव आपने देखा होगा। तो 47 में इनका भी जन्म हुआ है, देश भी आज़ाद हुआ था। उसके बाद से लगातार कई चुनाव हुए। पहली बार इस तरीके का चुनाव हो रहा है कोरोना काल में, महामारी के वक्त में, जहां इतनी सारी पाबंदियां हैं, गाइडलाइन है, सावधानियां है, खुद को सुरक्षित रखने की बड़ी चुनौती है। चुनौतियों के बीच चुनाव और आधी आबादी, खासतौर पर महिलाओं की जो सोच है वो हम आपको दिखा रहे थे मोकामा से।